हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर से आपकी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे, और आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें कौन सा क्वेश्चन इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते हैं पहुंच सके। और मैथ्स के अलावा बच्चों मैं आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ। लास्ट ईयर भी बच्चों की प्रिपरेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो इस बार भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देर न करते हुए आ चुके हैं हम सीधा आपके चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो फॉर्मूले यहाँ पर मैं आपको ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपने फॉर्मूले जल्दी-जल्दी देख लेने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, क्या है? घनाभ संबंधी जो सूत्र है आपके। पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको आप सीधे-सीधे बोलते हैं L इंटू बी इंटू एच। सेकंड फॉर्मूला आप देख रहे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आ जाता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूले आपके क्लास 9 की बुक में देखने को मिलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, जो आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक है वो मैं कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर वाइज चैप्टर का जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूट्यूब पर, वो उसका उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आप कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर देखना चाहते हैं, और वहां पर मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है आपका कि इजीली कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंपली आप वहां से जाकर के कंप्लीट चैप्टर का भी सॉल्यूशन अच्छे से देख सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको समझना वो क्वेश्चन भी आप इजीली देख सकते हो उसमें। नेक्स्ट आपका घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों? रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट आ जाता है आपका घन संबंधी सूत्र। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूले मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आपको लिख के मिल जाएंगे, आपने सिर्फ उनको याद कर लेना है। क्लियर है? यहाँ पे हम इसमें पूरा कोई डिटेल से नहीं देख रहे हैं इसको। तो फॉर्मूले आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा जितने फॉर्मूले आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले भी याद कर लेते हो तो आपके लगभग 50% क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाता है। होता तो पूरा 100% है, बट ये है कि आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप उसमें अपना वैल्यू रख करके सिर्फ अपना मल्टीप्लाई और एडिशन वगैरह जो होता है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ चुके हैं जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें है एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, तब घन का विकर्ण क्या होगा? तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा है भुजा गुणा रूट 3, और भुजा आपको दे रखी है 6 का गुणा करा दिया 6 रूट 3, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। देखो एक नंबर फ्री का नंबर है कि सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होने पर, ठीक है, एक नंबर मिल जाएगा। सेकंड नंबर देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः, देखो त्रिज्या यहाँ पर एच आपको दे रखा है 2, और त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला आपका क्या होता है? 2 पाई आर एच। देखो आर और एच का मान रखा है, सिंपल आपका आंसर आ गया 12 पाई। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, अगर आप फॉर्मूले याद नहीं है आपको तो जरूर इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका एक शंकु के चिन्हक का जो 42 सेंटीमीटर ऊंचा है, के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा? देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और R1 R2 का मान इस फॉर्मूले में रख देना है। देखोगे आप बच्चों कितना इजी है ये क्वेश्चन। देखो फॉर्मूले में सिर्फ मान रखा है और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? अब इसके लिए भी क्या लगा रखा है, दोनों के क्या आयतनों का अनुपात ले लिया इन्होंने, 4/3 पाई आर 1 क्यूब पाई आर 2 क्यूब। ठीक है, देखो R1 R2 अलग अलग है इसलिए हमने R1 लिया, नीचे R2 लिया। 64/27, यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा? R1 R2 का मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल आपने R1 R2 का मान रखा और आंसर निकल गया आपका 16/9। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा बच्चों? लास्ट हमने देख लिया था क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पेज पे चले गए। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है ये क्वेश्चन आ रहा है। आप देख रहे हैं, समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात। देखो यहाँ पे यानी H1 H2 आपको दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है 1:2, तब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर भी सिंपल आपने फॉर्मूला लगा लिया और दोनों को क्या ले लिया? अनुपात में ले लिया। R1 R2 का मान निकाला, निकाला कितना आया? रूट में 2:1। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आपका 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसमें कहा है एक बॉक्स अनुमा, ठीक है, एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है?
तो सिंपल एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है, तो अधिकतम लंबाई की क्षण निकालनी यानी बक्से का विकर्ण निकालना है आपने। सिंपल आप देखो, अगर आप सीधा रखोगे या फिर ऐसे रखोगे, आपको पता है विकर्ण के अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे तो सबसे लंबी वस्तु रखी जा सकती है। तो सिंपल आपने विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल आपको दे रखा है, देखो बी दे रखा है, एच दे रखा है, मान रखा और सॉल्व कर दिया। ठीक है, फ्री का एक नंबर है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 2012 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना याद रखना है आपने, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मान रख दिया, सिंपल 616 आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले मैंने कराए हैं उनको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया है, तो इस बार ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सिंपल आपने मान रखा, गुणा करके 480 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बोला है एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यही क्वेश्चन आपके 2013 में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग बोर्ड में। तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या रखना है, बेलन का आयतन बट्टे शंकु का आयतन, दोनों फॉर्मूले रख दिए एक दूसरे के बट्टे में, उसका जो अनुपात दे रखा है 3/1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा 3:1 आंसर आ जाएगा। अब 3:1 कहाँ से है, देखो बाकी पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, ये 3 जो होगा घूम के ऊपर चलेगा यानी 3/1 आ जाएगा। अगला है, इसको आप छोड़ दो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो जो आपको बताऊंगा सिर्फ आपने वो क्वेश्चन पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें बोला है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 2011-17 में आपका क्वेश्चन आया। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला में सिर्फ आपने वैल्यू रखी, 462 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं उससे पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं इधर कंप्लीट वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद जब देखता हूँ तो वीडियो कई बार रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है, तो इसलिए एक बार कंफर्म करना भी बनता है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, अभी हमने बच्चों कौन सा क्वेश्चन देख लिया था, वापस एक बार नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे देखो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा जो एक अर्धगोले वाला था 462। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, सिंपल आपने मान रखा 22/7 और सॉल्व करके 550 घन सेंटीमीटर आ गया है। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड आपको दिख रहे हैं, फॉर्मूले फॉर्मूले याद कर लो और कुछ नहीं करना आपने। फिर है अगला प्रश्न, 2011 में आया, एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर दे रखा है 7, एच दे रखा है 10, सिंपल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर मान रखा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है, सिंपल मान रखा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप 2014 में पूछा गया है। इसमें कहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब क्या दे दिया, विकर्ण। ठीक है, भुजा हमने मान लिया x, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा गुणा √3, तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगा, x यानी घन की भुजा निकल जाएगी। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद देखो घन के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है ए भुजा का क्यूब, भुजा आपकी 6 और उसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा कितना, 216। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप 2014 में आया। इसमें कहा है एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, वहां पे आपको इससे पहले वाले में क्या निकालने के लिए कहा था, आयतन, घन का आयतन निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पे घन की भुजा आपकी x सेंटीमीटर आप मान लेते हैं और उसके बाद सिंपल आपको पता है कि घन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए क्यूब बराबर यानी भुजा का क्यूब बराबर जो भी आपका आयतन आ जाएगा। ठीक है, 216 आपको दे रखा है, सिंपल आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखो टोटल विकर्ण, देखो भुजा की 6 और विकर्ण आपको पता है भुजा गुना √3 होता है, तो 6√3 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, विकर्ण निकल करके आ गया है। अगले जो आपके लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 नंबर 5 नंबर के, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है। इसमें कहा है एक शंकु का चिन्हक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो R1 R2 दे रखा है, H का मान भी दे दिया, तीनों मान दे रखे हैं। सिंपल आपने इसके चिन्हक का आयतन निकालना है। फॉर्मूला आप देख रहे हैं 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजिली आप ये 4 नंबर एग्जाम में लेकर के आ जाते हैं।
ठीक है, पर कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले याद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब गुणा भाग आप अच्छे से जानते हैं, तो उसमें मेरे को ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं आप, 2011 में पूछा गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालनी है, यानी एच का मान निकालना है। तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन आ जाएगा। बस उसमें आपने सिंपल क्या करना है, एच का मान निकाल लेना है। देखो ऊपर का भले आप सॉल्व करो ना करो, लास्ट में आपने बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन रख देना है। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको एच का मान क्या करना है, निकालना है। बाकी सारा मान इधर डिवाइड में ले जाओ, पाई से पाई कट हो जाएगा, तो 98.784 जो आया उसके बट्टे में क्या रख देना है, 36 रख देना है, एच का मान निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। पहले तो आप ये क्या निकालेंगे, यहाँ पे आयतन निकालेंगे और फिर उसके बाद टोटल बोला है इसकी संख्या निकालनी है कि टोटल कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो आइसक्रीम का कुल आयतन क्या हो जाएगा, जो बर्तन का आयतन होगा, यानी बर्तन में क्या रखा हुआ है आपका, आइसक्रीम भरी जानी है, तो बर्तन किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो बेलन का आपका क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपने मान रखा 540 क्या आ गया, घन सेंटीमीटर आ गया। फिर जो आपकी आइसक्रीम आपने देखी होगी गर्मियों के दिनों में सॉफ्टी बेचने वाले आते हैं, कोन जैसे कोन के आकार का होता है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन निकाल लिया आपने, यानी एक शंकु में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो टोटल आपकी 36 पाई घन सेंटीमीटर एक शंकु में भरी जा सकती है। फिर बोला जो शंकु का ऊपरी भाग है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का आपने फॉर्मूला लगा लिया, 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 3, यहाँ पे सिंपल आपने सॉल्व कर लिया। तो टोटल आइसक्रीम भरे शंकु का कुल आयतन, यानी अगर हम उन शंकुओं में आइसक्रीम भर देंगे तो एक शंकु में कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, टोटल 54 पाई घन सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर लेंगे, शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो आइसक्रीम का कुल आयतन बटे एक शंकु में भरी आइसक्रीम का आयतन, तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, शंकु की संख्या यानी 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2017-19 में पूछा है और लिख के ले लो, इस बार ये आपके 2023 में ये क्वेश्चन आने का ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें कहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं करना है। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बोला है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालो। सारे क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है, थोड़े से बस क्या है, अंक बदल दिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपका अदल बदल करके हर साल देखने को मिल रहा है। 2012, 14, 16 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली, कुछ चेंज नहीं है, बस इस क्वेश्चन को भी आप नहीं छोड़ने वाले हैं, अच्छे से करेंगे आप इसको। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 2018 में आया है। प्रश्न नंबर 6 है, एक लंबवृत्तीय शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है। गोले का व्यास निकालो। सिंपल क्या लगाना है आपने, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, जो गोले का आयतन लगाओगे तो गोले का आयतन आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से सिंपल आपने आर का मान निकाल लेना है और आर से फिर जो आर का मान निकलेगा है उसमें 2 से गुणा करानी है, तो आपके क्या निकल के आ जाएगा, व्यास निकल के आ जाएगा। देखो लास्ट में 2 से गुणा करा दिया आर की, तो लास्ट में 4 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, व्यास निकल गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी आपका सेम टू सेम अभी जैसा हम देख रहे थे ऊपर। प्रश्न नंबर 7 बोला है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर के एक धातु के बेलन को पिघलाकर, अब यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर किस में ढाल दिया जा रहा है, गोले के रूप में। तो गोले का आयतन, दोनों के आयतन को बराबर में लेना है, लास्ट में आपने क्या निकालनी है, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो देखो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों के फॉर्मूले लगा दिया आपने। सिंपल आपने देखो आर का मान निकालना है। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप अच्छे से जानते होंगे कैसे गुणा भाग करनी होती है। ठीक है, तो बस आप इजली इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अगला प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है, इसको आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, इसको आपने इग्नोर करना है, छोड़ देना है। तो इसमें आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर कौन सा है आपका, क्या कर दिया मैंने, इसको जरा फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ, करना था, चेक कर रहा था कि अभी और कितने आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी 2-3 पेज और हैं, जल्दी जल्दी हम उनको भी देख लेते हैं। अभी मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। और उसके बाद चलते हैं आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न पर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखो अर्धगोला प्लस बेलन, ठीक है, इन दोनों का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकलेगा। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है, यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल जाएगी इन दोनों की, किसकी, अर्धगोलाकार जो खोखला बर्तन है और बेलन की। बाकी इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो व्यास दे रखा, सॉरी त्रिज्या आपकी हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि व्यास दिया था 14, 14/2 7 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई त्रिज्या। और पूरे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13, 13 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे टोटल किसको,
देखो इस तरह से ये जो आप इधर देख रहे हैं पूरा डायग्राम दे रखा है। सिंपल आप बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं, इसमें आपने मान रखना है और आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 572 और इजी क्वेश्चन है बहुत ही, और 6 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 2019 में पूछा गया है, कहा है एक शंकु के चिन्हक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रखना है, पहले आपने त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लेनी है। फॉर्मूला आपको होता है स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस जो आपका बड़ी त्रिज्या है उसमें से आपने छोटी त्रिज्या माइनस कर देनी है और आपका क्या आ जाएगा, एल का मान निकल करके आ जाएगा। इस तरह से जो आपका डायग्राम बनेगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो शंकु का चिन्हक का आयतन निकालना है तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। ठीक है, मान रखा। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला आपका पाई आर वन प्लस आर टू प्लस सॉरी इंटू एल, इसमें आपने मान रखना है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर को आप छोड़ दीजिए, इसको आप इतना मतलब ध्यान से नहीं देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर्कस वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जूस बेचने वाला भी, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अगर हाँ आपके पास टाइम है तो ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैं पूरा सॉल्व करा चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप कंप्लीट चैप्टर का भी सॉल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बच्चों मैं बता रहा हूँ बस उस क्वेश्चन को कोशिश करिएगा कि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, इस खिलौने का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो चित्र बनेगा आपका इस तरह से बनेगा, यहाँ से आपका आर का मान और एच का मान इजिली आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर देख रहे होंगे तिर्यक ऊंचाई निकाल लेनी क्योंकि शंकु की बात की है। ठीक है, तो उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा देना है खिलौने का आयतन निकालने के लिए, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, खिलौने का आयतन। उसके बाद फिर आपको क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। फॉर्मूला आप देख रहे हैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी आप मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अर्धगोले के आकार का है एक ठोस खिलौना। ठीक है, तो और बोला है इसके आगे जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो आपका अर्धगोलाकार क्या है, ठोस खिलौना है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ऊपर आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है। सिंपल इसमें क्या बोला है, और इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दी आपकी और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये आधार का व्यास है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। बोला है इसमें इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। एक तो आपने क्या निकालना है, आयतन निकालना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिघित हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल लेना, उसके बाद इस खिलौने का आयतन निकाल लेना, उसके बाद आपने सिंपल घटा देना और आपको पता चल जाएगा कितने का अंतर है। तो यहाँ पे आप दिख रहे होंगे खिलौने का आयतन आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 25.12 घन सेंटीमीटर। खिलौने के परिघित बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप यहाँ पूरा सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, कोशिश करेगा कि इसको अच्छे से कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, एक ये चबूतरे वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इसको भी आप करिएगा। बोला है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से मिलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच का मान आपको निकालना है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, तो यानी पाई आर स्क्वायर, एच का फॉर्मूला लगाया, 770 मीटर इसमें से मिट्टी निकाली गई है। ठीक है, यानी इसका आयतन हो जाएगा कितना, 770 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो चबूतरे का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, कुएं की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, जितनी हमने उसमें से मिट्टी निकाली। तो सिंपल चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यहाँ पे आपने एच का मान निकालना है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एच का मान इधर उधर आप गुणा करा के निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है, एक खिलौना, इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इसमें। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने देखना है एक एक कैनवास वाला, इसमें देखो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपने क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर आगे बोला है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। बोला ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है।
मतलब यानी सिंपल आपने तंबू बनाना है तो इस पर क्या आपने लगा दिया, ये कैनवास यानी पर्दा टाइप लगा दिया, ये चारों तरफ आपने क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया है। तो टोटल कितना पर्दा लगा है वो क्षेत्रफल आपने यहाँ पर निकाल करके बताना है। तो सिंपल आप देख रहे हैं, पहले त्रिज्या निकाल ली, उसके बाद भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलनाकार है आपका। फिर ऊपर देख रहे हैं शंकु, तो शंकु का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया, पाई आर एल के फॉर्मूले से दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल आपका क्या आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। फिर उसमें कुल लागत कितनी हो जाएगी, 500 कितना है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, तो टोटल कितना स्क्वायर मीटर है आपके पास, 35.64, टोटल गुणा कराओगे 17,820, आपका इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर, बोला है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। सिंपल क्या करना है आपने, इस तीनों का अलग-अलग, क्या चाहे तो आप आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। क्या करना है, तीनों का अलग-अलग आयतन निकाल लेना है, उसके बाद बराबर रख देना है किसके, बड़े वाले गोले के आयतन के, और उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखो पहले गोले की त्रिज्या, इन्होंने गोले की त्रिज्या निकाली, यहाँ देखो पहले गोले का आयतन आया 864/3 पाई। फिर दूसरे गोले का आयतन निकल के आया 2048/3, तीसरे गोले का आयतन निकल के आया 4000/3। इन तीनों को प्लस करके ये किसके बराबर आना चाहिए, चौथे गोले के आयतन के बराबर आना चाहिए, बड़े गोले के आयतन के बराबर आना चाहिए। तो तीनों गोलों का कुल आयतन कितना हो गया, 2304 पाई हो गया घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और इधर इक्वल में रख दिया, आर का मान सिंपल कितना निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बस इतने क्वेश्चन है, आप चाहें तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अगर टाइम होगा तो आप इसको कर लीजिएगा, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आपके चैप्टर नंबर 13 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रहेगा और आपके मन में, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 13 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी एक-एक चीज को आप अच्छे से देखना चाहते हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, तो सिंपल सा आपने क्या जाना है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और मोर पर क्लिक करना है, आपको एक लिंक मिलेगा चैप्टर 13, ठीक है, प्लेलिस्ट करके मिल जाएगा आपको उसका लिंक, उस पे आपने क्लिक करना है। तो जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपने देखना है, सिंपल आपने उस क्वेश्चन को स्किप करके देख लेना है, यानी स्किप करना है और आपने उस क्वेश्चन पे चले जाना है, उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से देख पाएंगे। तो आप बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं पर भी कोई भी किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको देने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।